अब हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए के लिए कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स भी कहेंगे। मैट्रिक्स ए भी मैट्रिक्स बी का इन्वर्स होगा। मैट्रिक्स बी को हम ए इन्वर्स भी कह सकते हैं या उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए को हम बी इन्वर्स भी लिख सकते हैं। हम ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई। हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हम मैट्रिक्स ए एंड बी अज्यूम करते हैं और हमें चेक करना है कि ये मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं या नहीं, जिसके लिए हमें चेक करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है या नहीं। सबसे पहले हम ए बी के लिए सॉल्व करें तो ए बी मैट्रिक्स हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है। सिमिलरली बी ए कैलकुलेट करने पर भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। अब मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स भी लिख सकते हैं और वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, दैट इज ए इज इन्वर्स ऑफ बी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से रिलेटेड अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। पहला थ्योरम यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। चलिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स ए के दो इन्वर्स मैट्रिक्स बी एंड सी एग्जिस्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए इंटू बी एंड बी इंटू ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली सी भी ए का इन्वर्स है तो हम लिखेंगे ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए एंड विच इज इक्वल टू आई। अब हम देखें तो हम b को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू बी इंटू आई बिकॉज आई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। i की वैल्यू हम यहां से a इंटू सी लिख सकते हैं, ए सी। एसोसिएटिव लॉ को यूज करके हम b इंटू ए इंटू सी को लिख सकते हैं b इंटू ए इंटू सी। b इंटू ए हमने यहां पर देखा है इज इक्वल टू आई, तो हम इसको लिख सकते हैं i इंटू सी। बिकॉज आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं i इंटू सी इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स b इज इक्वल टू सी। इसका मतलब हो गया कि b इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो एक यूनिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट थ्योरम है इफ a एंड b आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का जो इनवर्स है वो b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई और हमें पता है a इंटू ए इनवर्स आई होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स के साथ। आप सबको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, दैट मीन्स a इंटू बी इज नॉट सेम एज b इंटू ए। तो इस केस में हमने a इनवर्स को पहला मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनाया है, LHS एंड RHS दोनों साइड। नेक्स्ट देखते हैं, हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू y इज इक्वल टू a इनवर्स। तो यहाँ पे हमने a इनवर्स इंटू y को a इनवर्स लिख दिया है। एसोसिएटिव लॉ को यूज करके हमने a इनवर्स a को पहले लिख दिया है एंड उसको बाद में b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a इनवर्स a विल बिकम i, सो दिस बिकम्स i इंटू b इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स। नेक्स्ट हम दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं विद b इनवर्स, तो हमें मिलेगा b इनवर्स b इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। यहाँ पे हमने IB को b लिख दिया है
B इनवर्स B will now again become I, तो हम लिख सकते हैं I into AB इनवर्स is equal to B इनवर्स into A इनवर्स। अब आपको पता है I into AB इनवर्स will be equal to AB इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं AB इनवर्स is equal to B इनवर्स into A इनवर्स। So we have proved the above theorem। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। हम अज्यूम करते हैं तीन मैट्रिसेस सच दैट C इज इक्वल टू AB। अभी तक हमने टोटल 6 ऑपरेशंस पढ़े हैं, 3 रोज के ऑपरेशन एंड 3 कॉलम के ऑपरेशंस। अगर C इज इक्वल टू AB में हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन C और प्रोडक्ट के फर्स्ट मैट्रिक्स यानी A पर ही लगेगा। अगर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन सेकेंड मैट्रिक्स यानी कि B पर लगाया तो इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास तीन मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं। यहाँ पर C इज इक्वल टू AB दिया हुआ है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पर अप्लाई करते हैं सच दैट R1 चेंजेस टू 2R1। ऑपरेशन मैट्रिक्स C और फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं और अगेन ऑपरेशन मैट्रिक्स C एंड सेकेंड मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं और फिर हम देखेंगे दोनों केसेस को कंपेयर करके। तो यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करें एंड चेक करें कि कौन सी इक्वेशन सही है। आप अगर दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैट्रिक्स को तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस के जो मैट्रिक्स हैं वो सेम बनेंगे, सेकेंड केस में ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगे। इसी प्रकार से अगर हम कोई कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो ऑपरेशन मैट्रिक्स सी और प्रोडक्ट के सेकेंड मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी पर अप्लाई होगा। हमने जो पढ़ा है अब उसका अप्लाई करके देखते हैं। कोई मैट्रिक्स ए को हम ए आई लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स ही मिलता है। हम ऐसे रो ऑपरेशंस लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए और अप्लाई किए गए ऑपरेशंस पर राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स आई है वो ट्रांसफॉर्म होके मैट्रिक्स बी बन जाएगी। अब हमें पता है आई इज ए इंटू ए इनवर्स, तो हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू ए इनवर्स और B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। और हम वाइस वर्सा भी ट्रू कह सकते हैं, दैट इज A इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स B। अब हम कॉलम ऑपरेशन का केस देखते हैं। हम मैट्रिक्स A को A इज इक्वल टू ए इंटू आई लिख सकते हैं। अब हम कॉलम ऑपरेशन इस तरह से लगाएंगे कि मैट्रिक्स ए चेंजेस इनटू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इस केस में वो मैट्रिक्स आई पर अप्लाई होगा। ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं ए विल चेंज इनटू आई एंड आई विल चेंज इनटू बी। अब हमें पता है I इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, तो हम कंपेयर करके कह सकते हैं B इज इनवर्स ऑफ A। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं तो अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो पूरे समय रो ऑपरेशंस को ही यूज करेंगे और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस ही यूज करेंगे। अगर रो ऑपरेशंस यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम A इज इक्वल टू आई ए लिख के यूज करेंगे और अगर हमें कॉलम ऑपरेशंस यूज करके इनवर्स निकालना है तो हम A इज इक्वल टू ए आई यूज करके इनवर्स निकालेंगे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस प्रकार से है, अगर रो या कॉलम ऑपरेशंस यूज करने के बाद किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।